लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि देखिए इंग्लिश के अंदर 26 लेटर है, सबको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 26 में से 20 लेटर ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में साइलेंट रहते हैं। उसी के साथ ये कंप्लीट वीडियो आपको बताएगी कि कौन सा लेटर कब कहाँ कैसे साइलेंट रहता है। कुछ वर्ड आप देख रहे होंगे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, प्लीज इन्हें पढ़ने की कोशिश करिए आप। प्लीज स्टार्ट। हाँ जी बोलिए। कॉम। ये क्या हुआ? थम। एक बार आप बोल के देखो, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या बोला जाएगा। क्या अलग चीज आपको नजर आई होगी? इसमें देखिए आपको बी दिखाई देगा। जब हमने इसको बोला, क्या बोला आपने? कॉम। ये क्या है? बॉम्ब। ये lamb, this is thumb, this is nub, and this one is climb. क्या नोटिस किया आपने कि जो बी लेटर है, बी लेटर वो यहाँ पर साइलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ठीक बी से पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट रहेगा। ये कह सकते हैं एम के बाद बी हमेशा साइलेंट रहेगा, बोला नहीं जाएगा। फिर से बोलते हैं कॉम, बॉम, लैम, थम, नम, क्लाइंब। क्लाइंब ब की साउंड नहीं आनी चाहिए, क्लाइंब। लेट्स स्टार्ट नाउ सम न्यू वर्ड। अब देखिए इसमें फर्स्ट ट्राई टू रीड इट। फर्स्ट आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो आप प्लीज बच्चों से कहिए कि वो प्रोनाउंस करें। आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे मोस्टली गड़बड़ करते हैं इसको पढ़ने में। इसका है आचम। इसी तरह से देखिए कई बार होता है कि आप जिम गए होते हैं और दादी जी हिम कर रही होती है। क्या कर रही होती है? हिम। मतलब HYMN। ऑटम का मतलब क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए इसे, ये है पतझड़ का मौसम, ठीक है। समर और विंटर के बीच का जो मौसम होता है उसे ऑटम कहते हैं। हिम, जैसे जिम बोला जाता है जिम, वैसे ही हिम बोला जाता है। इसका मतलब होता है वैदिक मंत्र उच्चारण, जैसे मंदिरों में होता है, चर्च में होता है, तो वो स्रोत पढ़ा जाता है, हिम कहा जाएगा। कॉलम, कॉल, इसको एन। ध्यान रखना इन सबके पीछे आपको एक कॉमन चीज जो नजर आ रही है वो है एन, ठीक है। जब हम इसे बोल रहे हैं तो बोलने में कहीं पर भी एन की साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। कॉल्म। कॉल्म का मतलब यहाँ पर देखिए स्टोन से बना हुआ खंबा हो सकता है, चिमनी हो सकती है, लोगों की, वाहनों की पंक्तियां हो सकती हैं, ठीक है, उसे कॉल्म कहते हैं। कंडेम। कंडेम का मतलब क्या है यहाँ पर? कंडेम, कंडेम, CONDEMN। साइलेंट है क्या इसमें? बताइए। एन। जी हाँ, इन सभी वर्ड में एक चीज आपको नजर आई है कि जो एन है वो साइलेंट है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा जो साइलेंट लेटर का टॉपिक है वो क्लियर होता है कि एम के बाद अगर एन आता है तो वो नहीं बोला जाएगा, वो साइलेंट रहेगा। कंडेम का मतलब होता है किसी की तीव्र निंदा करना, ठीक है। डैम, यहाँ पर क्या है? ये वाला डैम नहीं है जो पानी का होता है। यहाँ पर देखिए लिखने के लिए एन लिखा जाएगा। डैम, डैम का मतलब यहाँ पर झुंझलाहट, गुस्सा प्रकट करना, झुंझलाहट आना, उसे डैम कहता है। सॉल्व। सॉल्व का मतलब यहाँ पर देखिए एन है वो साइलेंट है। इसका मतलब क्या होगा? गंभीर व्यक्ति जो कभी हंसता नहीं है। सॉल्व का मतलब गंभीर व्यक्ति। तो अभी तक दो चीज हमारी क्लियर हो गई है कि कभी भी आप देखेंगे कि एम आ गया और एम के बाद आपको बी नजर आ रहा है या आपको एन नजर आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी लेटर बोला नहीं जाएगा, प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एम के बाद बी और एन हमेशा साइलेंट रहेंगे। सो आगे से जब भी आप कोई बुक रीड करें, स्टोरी रीड करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आई होप कि आपको रीडिंग में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी एम नज़र आएगा उसके बाद अगर आपको बी दिखाई दे रहा है या एन दिखाई दे रहा है
तो ये लेटर हमेशा क्या रहेंगे, साइलेंट ही रहेंगे। नेक्स्ट रूल, पॉइंट नंबर 3 कैन से, ये वर्ड है, आप रीड करिए एक बार इसको। हा, का, वॉक, वेरी कॉमन, टॉक। देखिए कुछ वर्ड हमें बोलने आते हैं बहुत अच्छे से। क्यों आते हैं? क्योंकि हम डेली रूटीन में उनको सुनते हैं, दूसरों से हमने जो सुना है, बार बार रिपीटेशन होती है। लेकिन दिक्कत हमें उन शब्दों में आती है जब वर्ड हमने कभी सुने ही नहीं है, फर्स्ट टाइम हमने देखे हो तब दिक्कत आती है। अब इनमें कॉमन देखिए आप, यहाँ पर हाफ, काफ, वॉक, टॉक, स्टॉप। कॉमन क्या है इनमें? यहाँ पर था एफ, यहाँ पर भी एफ। ठीक एफ से पहले अगर एल आ जाता है तो एल साइलेंट रहेगा। नीचे 3 वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वॉक, टॉक, स्टॉप, इनमें एल लिखा हुआ है लेकिन इनकी साउंड नहीं है। ठीक बात क्या है कि एफ और के से पहले अगर एल आ जाए तो वो साइलेंट रहेगा, बोला नहीं जाएगा। साइलेंट लेटर एल ठीक एफ और के से पहले, जैसे हाफ में अफ से पहले एल, और यहाँ पर भी काफ में एफ से पहले एल, यहाँ पर के से पहले एल क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। ये वर्ड्स आप देखिए, फर्स्ट जो कॉमर्स के बच्चे हैं जिन्होंने बीकॉम किया है या बैंक से रिलेटेड है उन्हें इजी से पता होगा, लेकिन कई बार ये गलत प्रोनाउंस किया जाता है, डैप्ट बोलते हैं बच्चे इसको, जबकि ये डैप्ट नहीं होता है, ये डैट होता है, डैट, DEBT, डैट। इसी तरह से आपको बहुत सारे डाउट हो गए ना, डाउट, संदेह होना, यहाँ पर क्या है, डाउट। ये क्या है, सटल, सटल मतलब स्टल, स्टल मतलब ऐसा व्यक्ति जो चतुराई से भरा हो, घुमा फिरा के अपनी बात कहने वाला। यहाँ पर कॉमन जो चीज़ याद रखने की है, साइलेंट लेटर यहाँ पर बी आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक टी से पहले बी साइलेंट होता है। टी से पहले अगर बी आ जाए तो वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, बोला नहीं जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने ये वर्ड बहुत कॉमन है, देखे होंगे आपने, डेली रूटीन में यूज़ किए होंगे। यस, चनी, नाइफ किचन में यूज़ होता है डेली रूटीन में, एंड न्यू। तो ये चीज़ें क्या है, एक आपको जो अलग लगा होगा वो ये है, क्या है, नाइट। जी हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नाइट। नाइट का मतलब होता है सिपाही, पोएम पढ़ी होगी आपने इंग्लिश की, नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक एन से पहले अगर के आ जाए तो के उस वर्ड में साइलेंट रहेगा। अगर एन से पहले के आ जाए तो के हमेशा साइलेंट रहेगा। इसी के साथ आपने एक वर्ड और देखा होगा, नॉलेज। नॉलेज क्या बोला इसको, नॉलेज, के साइलेंट है। अब आगे देखिए, पीछे के वीडियो में हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जे और जी से पहले अगर डी आ जाए तो वो साइलेंट होती है। जब वर्ड लंबा हो जाए, लॉन्ग हो जाए, बड़ा है, तो उसे बोलेंगे तो कैसे, नॉलेज, जोर नहीं देना है, यहाँ पे जो उच्चारण है न्यूलेज। जैसे जैसे वर्ड लॉन्ग होगा तो उसकी साउंड जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्या होगा, नॉलेज, नॉलेज। इसी के साथ क्लियर। तो 4th पॉइंट था हमारा, टी से पहले बी हमेशा साइलेंट रहेगा, एन से पहले के साइलेंट आ गया। नेक्स्ट ये 2 वर्ड जो आपने कॉमनली नहीं सुने होंगे, पढ़ते हैं, बीएड वगैरह करते हैं या टेट की तैयारी करते हैं, उन्होंने सुना होगा, या आजकल कहते हैं कि यार फलाने की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है, ठीक है, साइकोलॉजी ना झाड़, ये भी चीज़ें हैं। यहाँ पर दूसरा वर्ड बोलने की कोशिश कीजिए,
कि कैसे बोलेंगे, ये समस्या आती है। अगर हमें सही प्रोनाउंसिएशन का पता है, जैसे हिंदी में हमारे सामने कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे हमें बेशक मीनिंग ना पता हो उसका, लेकिन हम उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये समस्या आती है। लेकिन आपको कहा जाए कि ठीक एस से पहले पी साइलेंट करिए, अब बोल के देखिए। फिर पीछे हम कर चुके हैं कि ठीक एम से पहले एल आ जाए तो वो साइलेंट रहेगा। अब आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं, दैट्स सम। सम मतलब शाम को होने वाले भजन, इसका मतलब क्या है, अब भजन करना। क्लियर। साइक्लोजी, इसी तरह से वर्ड आप देखिए कि ठीक एस से पहले पी साइलेंट हुआ, लिखेंगे जरूर इसे। कई स्टार्ट करते हैं तो सी से लिखते हैं साइक्लोजी को, वो भी गलत है। साइक्लोजी, एस से पहले पी साइलेंट, और जैसे ये बड़ा वर्ड हो गया तो लास्ट में लोजीनी, साइक्लोजी साउंड डाउन चली जाएगी, साइक्लोजी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट